Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand the topic of motional EMF. Now, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, motional means motion, right? Now, किस चीज की motion? किसी भी कंडक्टर की motion inside a magnetic field, ताकि हमारे पास फ्लक्स में चेंज आए और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हमारे पास क्या है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जो कि सर्किट में या उस वायर के अंदर हमें क्या करके दे, चार्जेस को फ्लो करवा के दे. सो डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं मोशनल ईएमएफ को. व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? इट इज एक्चुअली एन ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी कंडक्टर को मूव करवाए तो हम उस कंडक्टर के अंदर क्या पाएंगे, चार्जेस की फ्लो को पाएंगे, यानी कि हमें वहां पर क्या मिलेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा. सो समझते हैं कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आएगा. राइट नाउ इमेजिन कर लें कि हमारे पास इस तरह से एक वायर है. राइट नाउ जिस तरह से आपको ट्रेन, रेलवे जो ट्रैक होता है, अगर आप देख लो, सो आप इमेजिन कर लो कि ये उस रेल का एक साइड है और ये उसका दूसरा साइड है, और दोनों को हमने आपस में मिलाया है थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल बल्ब. दिस इज व्हाट? दिस इज बल्ब. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ अब क्या हो, हम करेंगे कि जो रेड आपको रॉड टाइप चीज नजर आ रही है, लेट मी कॉल इट रॉड, और आप इसे वायर भी कह सकते हो, ये एक स्लाइडिंग वायर है या स्लाइडिंग रॉड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड करवा सकते हैं. ठीक है जी. इट्स प्रीटी मच लाइक दिस कि अगर आप मेरी इन दो उंगलियों को देख लो, राइट, सो ये एक रेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है, ये जो फिंगर है, ये एक दूसरे रेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रॉड जो है, ये जो ब्लू मार्कर आपको नजर आ रहा है, इट्स लाइक दिस कि दोनों के ऊपर मैं इस रॉड को क्या कर रहा हूं, या इस मार्कर को क्या कर रहा हूं, इस तरह से स्लाइड कर सकता हूं, और दोनों के साथ ही ये रॉड क्या है, कांटेक्ट में है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस. राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस चीज को, या जो आपको ये रेल्स नजर आ रहे हैं, इसको हम प्लेस करने वाले हैं इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है कि उसकी जो लाइंस हैं वो मूव कर रही हैं लाइक दिस, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लाइक दिस. सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं. अब हमने क्या करना है, हमने इस रॉड को क्या करना है, मूव करना है लाइक दिस. ठीक है जी. राइट और जब हम इस रॉड को मूव करेंगे, सो आप देखोगे कि ये जो एरिया आपको नजर आता है, राइट, ठीक है, इस एरिया के अंदर यहां पर अगर मैं रॉड को ऐसे मूव करूं तो एरिया के अंदर कमी आ रही है, और अगर रॉड को मैं उस तरफ मूव करूं तो एरिया के अंदर क्या आ रही है, ज्यादती आ रही है. मतलब ये है कि ये जो लूप आपको नजर आ रहा है, राइट, जो कि इस स्लाइडिंग वायर या स्लाइडिंग रॉड की वजह से बन रहा है, जब हम स्लाइडिंग रॉड को इन दो रेल्स के ऊपर प्लेस करेंगे, सो इस लूप के एरिया में कमी ज्यादती आ रही है, यानी कि इस लूप के एरिया में चेंज आ रहा है. एंड सिंस यू नो डियर स्टूडेंट्स कि flux is actually equal to B A and cos of the angle between B and A. Right dear students? तो अगर मैं फ्लक्स को चेंज करना चाहता हूं तो तीन तरीकों से चेंज कर सकता हूं. या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं, नंबर 1. या तो मैं एरिया को चेंज करूं, किस चीज के, लूप के एरिया की, राइट, नंबर 2. या तो मैं बी और ए के दरमियान जो एंगल है उसको चेंज करूं. सो तीन तरीकों से मैं चेंज इन फ्लक्स जो है वो ला सकता हूं. अब यहां पर हमने देखना है कि जो चेंज इन फ्लक्स आएगा वो इन तीनों में से किस की वजह से आ रहा है. अगर हम बी को देख लें, सो बी को तो मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो यहां पर जो चेंज इन फ्लक्स आएगा वो इसकी वजह से नहीं है. और अगर मैं एंगल को देखूं बी और ए के दरमियान, सो अगर आप इस लूप के थ्रू
जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देख लो, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। और अगर इसकी एरिया की डायरेक्शन आप देख लो, जो कि हमेशा लूप को नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है, सो वो भी इसी तरह से है। ये लूप आपको क्या करा हुआ है कि ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग लाइक दिस, ठीक है जी, और इस लूप का जो एरिया है वो भी ऐसा ही है, राइट। तो लूप का जो एरिया वेक्टर है उसे हम चेंज नहीं कर रहे, मतलब हम इस लूप को जो है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे या फिर ऐसे मूव नहीं करवा रहे। अगर तो ऐसे मूव करवाते तो आप देखोगे कि जो लूप का एरिया वेक्टर है वो चेंज होता रहता, राइट। इसका मतलब यह है कि बी और ए के दरमियान एंगल भी क्या होता, चेंज होता रहता, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो बी और ए के दरमियान एंगल की वजह से भी नहीं आ रहा, बिकॉज लूप को हमने स्टेटिक रखा है, उसको हम रोटेट नहीं कर रहे, ठीक हुआ। The only thing that is left is the magnitude of the area of the loop itself. अगर हम इस लूप को देखें, राइट, और मैं अगर रॉड को इस तरफ मूव करवाऊं, सो अगर आप इमेजिन करो इस सिचुएशन को, सो कुछ देर बाद आपको ये रॉड जो है ये लेटर से यहां पर दिखाई देगा। लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर ताकि आपको आसानी हो समझने में, राइट डियर स्टूडेंट्स। the rod, this switch, this sliding rod or sliding wire after some time will be somewhere over here. Right dear students, now अब मैंने क्या किया कि मैंने इस रॉड को लिया और इसको इस तरफ मूव किया, मतलब यह है कि मेरा अप्लाई किया हुआ फोर्स इस रॉड के ऊपर ऐसे है, दिस इज माई एफ अप्लाइड, ठीक है जी, राइट। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर कि पहले एरिया ज्यादा हुआ करता था, अब एरिया कम हो गया है, सो देयर इज अ चेंज इन द एरिया ऑफ द लूप। पहले एरिया ऑल द वे इन यहां तक था, अब एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना हो गया है बिकॉज उस रॉड को आप इधर मूव कर गए हो, so there is a change in the area, and when there is a change in the area there will be a change in flux. so यहां पर चेंज इन फ्लक्स जो है जाहिर सी बात है टाइम की वजह, टाइम को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, सो देयर विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो कि जाहिर सी बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ को जन्म देगा। सो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, राइट, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस स्लाइडिंग वायर, यानी कि मोशन ऑफ द कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। और इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि मोशनल ईएमएफ इज एक्चुअली एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, व्हिच इज देयर इन द लूप ड्यू टू द चेंज इन द एरिया ऑफ द लूप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज एरिया में ज्यादती और कमी आ रही है। अब हम यहां पर इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, और हम ये करने जा रहे हैं दो मेथड्स के थ्रू, एक सिंपल मेथड है और एक आपके बुक में किया हुआ मेथड है, और हम दोनों को ही फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले मेथड नंबर 1 पर आते हैं। सो दिस इज मेथड नंबर 1. Now dear students, since we know from the Faraday law of electromagnetic induction that the induced EMF is equal to the rate of change of flux, लेकिन this is the equation जब मैं n की वैल्यू क्या पुट करता हूं 1, यानी फॉर अ सिंगल लूप। अगर आपको याद हो तो यहां पर n भी हुआ करता था, लेकिन वो n यहां पर मैं इसलिए नहीं लिखता बिकॉज जो लूप मैंने लिया हुआ है वो सिंगल लूप है, सो n इज इक्वल टू एक्चुअली 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख लो हम क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू इधर से हटा के इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं, सो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज में अप्लाई करने लगा हूं किसके ऊपर, बी के ऊपर भी, ए के ऊपर भी, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम एज वेल, ठीक है जी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसे करते हैं, सबसे पहले इस कॉस थीटा को डील करते हैं। अगर आप देख लो सो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और इस लूप का जो एरिया है, राइट, वो भी अपवर्ड है। सो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो जो एंगल बनता है वो है 0 डिग्री, एंड कॉस ऑफ 0 हैपेंस टू बी इक्वल टू 1। सो ये अगर मैं यहां पर ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं स्ट्रेट अवे खत्म कर देता हूं, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चेंज है मैं इन दोनों में से किस पे अप्लाई करूं, जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया कि बी यूनिफॉर्म है, सो आप बी को इस चेंज से बाहर निकाल लाओ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ will be equal to B into delta A
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर आप देख लो, सो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया हमेशा बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो अगर आप देख लो इस रेक्टेंगुलर लूप को, ठीक है जी, सो रेक्टेंगुलर लूप के अंदर दिस इज एल, जो स्लाइड वायर का जो लेंथ है या स्लाइड रिंग रॉड का जो लेंथ है वो है एल, लाइक दिस। सो लूप का ये जो आपके पास या इस रेक्टेंगुलर लूप का ये जो साइड है ये एल रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड आपको नजर आता है ये रिप्रेजेंट करता है बाय whom? बाय एक्स। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो हम लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ दिस लूप इज एक्चुअली एल इंटू एक्स। राइट डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अब यहां पर हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि एरिया को अगर मैं चेंज कर सकता हूं तो या तो मैं एल को चेंज करूंगा या एक्स को चेंज करूंगा। राइट, और अगर आप देख लो तो जब मैं इस स्लाइडिंग वायर को मूव करता हूं इस तरह, सो मैं ये वाला डायमेंशन जो है ये चेंज नहीं कर रहा। राइट, एल जो है वो अभी भी यहां पर जितना है यहां पर भी उतना है, लेकिन एक्स यहां पर ज्यादा था और यहां पर आते हुए वो एक्स की जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली यहां से लेकर अब यहां तक आ गई है। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो अगर एरिया में चेंज आ रहा है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द एक्स पैरामीटर ऑफ द एरिया। सो हम कह सकते हैं कि चेंज इन द एरिया इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा एक्स। सो यहां पर मैं ये पुट कर लेता हूं, सो इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी अपनी जगह पर, राइट, और यहां पर मैं एल इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर लेता हूं। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगर आप देख लो दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स एंड दिस इज द फाइनल। सो जो चेंज आया है वो एक्चुअली ये है डेल्टा एक्स। राइट, यहां से लेकर यहां तक दिस इज डेल्टा एक्स इफ यू कैन लुक एट इट। सो ये वो फासला है जो कि रॉड ने कवर किया जब हमने अपने अप्लाई फोर्स लगाया। सो ये वो फासला है जो कि रॉड ने कवर किया व्हाइल मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और कितने टाइम में कवर किया? डेल्टा टी टाइम में कवर किया। सो हमें पता है कि वेलोसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू डिस्टेंस, और आई शुड से डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये वो फासला है जो कवर हुआ, सो डिवाइडेड बाय जितने टाइम में कवर हुआ। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं द वेलोसिटी विद विच द रॉड हैज बीन स्लाइडेड इन दिस डायरेक्शन, राइट, by our applied force। so हम क्या लिख सकते हैं कि induced EMF is equal to BLV. This is called velocity. Now this is the equation for the motional EMF। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहां पर एक बात जाननी जरूरी है कि इसके अंदर हमारे पास अगर हम यहां पर इस साइन थीटा को लिखना चाहते हैं, बिकॉज वो कॉज इस तरह आ सकता है, इसकी भी डिफरेंशिएशन आ सकती है, तो यहां पर याद रखना है कि बी एल एंड वी दे विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन बी एल एंड वी आर व्हाट? आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज वन वे ऑफ डूइंग इट। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग अनदर मेथड, और उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिराइव द सेम इक्वेशन यूजिंग अनदर मेथड। और यहां पर इस मेथड को यूज करने से पहले हम यहां पर लेंजेस लॉ को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे इफेक्ट जो बनेगा वो अपने ही कॉज को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, या अपने ही कॉज को अपोज करेगा, आई शुड से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये वही असेंबली है, वही पिक्चर है, वही डायग्राम है जो कि पिछले बोर्ड पे हम डिस्कस कर गए हैं। बस सिर्फ फर्क ये है कि पहले वो एपरेटस मैंने ऐसे शो किया था, अब मैं उस एपरेटस को क्या कर रहा हूं? ऐसे शो कर रहा हूं। राइट, तो पहले फील्ड लाइंस अगर ऐसे हुआ करती थी, राइट, सो अब मैंने उसको ऐसे कर दिया है, मतलब फील्ड लाइंस आर इनटू द बोर्ड रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। क्रॉस मींस इनटू द बोर्ड। सो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है या रेक्टेंगुलर लूप नजर आ रहा है,
इसके इस साइड पे नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है और इसके उस साइड पे साउथ पोल पड़ा है. सो फील्ड लाइंस आर इनटू द बोर्ड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? इनटू द बोर्ड, जिसको मैं पहले से यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि फील्ड इज इनटू द बोर्ड. क्रॉस रिप्रेजेंट्स इनटू द बोर्ड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम वही इक्वेशन प्रूव करेंगे, राइट, लेकिन थोड़े से डिफरेंट मेथड से. चूंकि दिस इज अ स्लाइडिंग वायर, राइट, इसको हम मूव कर सकते हैं. सो लेट अस से मैं अपना फोर्स अप्लाई कर लेता हूं इस डायरेक्शन में, लाइक दिस. दिस इज माय एफ अप्लाइड. ठीक है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज एफ ए. ए मींस मेरा अप्लाई किया हुआ फोर्स, राइट, जब मैं इसको इस तरफ पकड़ता हूं और इस तरफ लेकर आता हूं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंडक्टर जिसको मैं मूव कर रहा हूं, जिसको मैं स्लाइड कर रहा हूं इन दो रेल्स के ऊपर. और ये जो कंडक्टर है ये फिल्ड है विद अ फ्री चार्जेस, राइट. तो मैं उन फ्री चार्ज को यहां पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देता हूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स. अब यहां पर आप क्या कर रहे हो कि इन तमाम चार्जेस को या इस पूरे के पूरे कंडक्टर को मूव कर रहे हो इन दिस डायरेक्शन. अब आपको पता है कि जब आप किसी भी वायर को मूव करते हो अक्रॉस द फील्ड, राइट, सो हमें पता है कि उस वायर के अंदर एक करंट डेवलप हो जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और क्यों डेवलप होता है? वो इसलिए बिकॉज वो जो वायर है उसके अंदर फ्री चार्जेस है, और फ्री चार्जेस को आप मूव कर रहे हो इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. और जब आप फ्री चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हो और वो भी परपेंडिकुलरली, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स आपको पता है क्या है? वो एक फ्री चार्ज पर, अगर मैं सिंगल चार्ज की बात करूं, फॉर अ सिंगल चार्ज, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, दैट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, राइट. फिलहाल के लिए मैं थीटा को 90 ले लेता हूं और है भी 90, सो यहां पर साइन ऑफ 90 विल बी इक्वल टू 1. नाउ दिस इज द फोर्स, राइट. जिस तरह के आप प्रीवियस चैप्टर में इसे समझ गए हो डिटेल के साथ. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करूं, सो डायरेक्शन के लिए आप यूज किया करते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन इस फोर्स के लिए, ठीक है जी, सो वो कैसे हुआ करता था कि आप क्या करते थे, दिस फिंगर वाज pointing in the direction of the velocity of the charge, right? This was the direction of the magnetic field and this was the direction of the force, right dear students, जो कि उस चार्ज के ऊपर लगना है, right? मेरा वाला फोर्स नहीं, उस चार्ज के ऊपर. अब इसी चीज को आसानी से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. सो अब हम इस पूरी सिचुएशन को समझने जा रहे हैं यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. सो अब समझते हैं इसको. नाउ हमने ये समझा इन द प्रीवियस लेक्चर कि जब आप कंडक्टर को मूव करते हो इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड या अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, सो इसका मतलब है आपने फोर्स लगाया, और जब आपने फोर्स लगाया तो उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस की फ्लो शुरू हो जाती है, यानी करंट स्टार्ट हो जाता है. एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट is given by Fleming right hand rule, right dear students, where this is the direction of the current, direction of the magnetic field, and this is the direction of the force. अब चूंकि हमने फोर्स लगाया मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में किसी भी वायर पर या किसी भी रॉड पर, यानी कि दिस स्लाइडिंग रॉड, आप देखोगे कि इस रॉड के अंदर इसने डेवलप होना है, यानी कि करंट ने. लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम. हमने फोर्स लगाया, राइट, दिस इज आवर अप्लाइड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, राइट डियर स्टूडेंट्स, और ये उंगली जो रिप्रेजेंट कर रही है करंट को, तो उसके अंदर करंट ने डेवलप हो जाना है. सो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले स्तंभ को पॉइंट आउट करें इन द डायरेक्शन ऑफ योर अप्लाइड फोर्स. नाउ आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में है. सो दिस इज द थंब, और इसको मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूं इन माय अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट डियर स्टूडेंट. ओके, now this finger should be pointed out in the direction of the magnetic field, which is into the board. So देखिए, this finger is already into the board, right dear students, and this finger will give you the direction of the current. So अगर आप देख लो तो वो किस तरफ point out कर रहा है, downward. So force into the board magnetic field, right, ये जो मैंने यहां पर ये शो किया हुआ है, right, and this is the direction of the current.
सो करंट ने किस तरफ बहना है, चार्जेस ने एक्चुअली मूव करना है लाइक दिस, ये जो आपको चार्जेस नजर आ रहे हैं उन्होंने मूव करना है लाइक दिस, इन तमाम चार्जेस ने ऐसे मूव करना है नीचे की तरफ। अब यहां पर वो ऐसे तो जा नहीं सकते बिकॉज वहां पर तो ओपन है, इसका मतलब है कि करंट ने ऐसे ही जाना है, दिस इज द फ्लो ऑफ द करंट, राइट। और जब करंट इसके थ्रू जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने मूव कन्वर्ट होना है इनटू लाइट एनर्जी, राइट। सो यहां पर से करंट की फ्लो ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, लेट मी पॉइंट इट आउट फॉर यू पीपल, ठीक है जी। और फिर से ऐसे, तो आपके पास करंट की जो फ्लो है वो कौन सी फ्लो हो गई है, यहां पर जो करंट की फ्लो हो गई है वो है क्लॉकवाइज। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। सो हमें तो ये पता चल गया। अब यहां पर आपने एक पॉइंट को समझना है और अब हम यहां पर लेंस लॉ वाला तड़का लगाने वाले हैं, लेंस लॉ को यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं। ना आपने अप्लाइड फोर्स आपने लगाया, राइट, उसकी वजह से चार्जेस को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिली, राइट, इस तमाम चार्जेस को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिली। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स, राइट। अब उस वेलोसिटी, हर एक चार्ज की उस वेलोसिटी की वजह से उनके ऊपर ये फोर्स लगा जो कि नीचे की तरफ पॉइंट आउट करता है, लेकिन इसके लिए आपने लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, राइट, और जो अभी हमने किया वो राइट हैंड रूल से किया, दोनों से हो सकता है। अब अगर आप देख लो इस वेलोसिटी की वजह से चार्जेस ऐसे भी मूव हुए हैं, तो देखिए चार्जेस की डायरेक्शन जो है वो दो है, मोशन की जो डायरेक्शन है वो दो है। नंबर वन, एक तो पूरा का पूरा रॉड ऐसे मूव कर रहा है, तो चार्जेस, इन तमाम चार्जेस की वेलोसिटी ऐसे भी है, और रॉड की इस तरफ मोशन की वजह से उन चार्जेस पे नीचे की डायरेक्शन में भी फोर्स लग गया, तो वो चार्जेस एक्चुअली ऐसे भी मूव कर रहे हैं। सो एट द सेम टाइम ये वाला जो चार्ज है ये ऐसे भी मूव कर रहा है आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से, और आपके अप्लाई फोर्स की वजह से उन चार्जेस पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो वो चार्जेस नीचे भी मूव कर रहे हैं, राइट। अब उस नीचे वाले चार्जेस जो जो नीचे मूव कर रहे हैं लाइक दिस, राइट, अब उसके ऊपर हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। कैसे? हमने अपना फोर्स अप्लाई किया इस कंडक्टर के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो करंट डेवलप हुआ, और उस करंट की डायरेक्शन में फाइंड आउट की राइट हैंड रूल से, राइट, बिकॉज हम जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं सो उसके अंदर करंट फ्लो करता है, राइट, और उस करंट की डायरेक्शन आपको मिलती है बाय राइट हैंड रूल। अच्छा, लेकिन इसके अंदर करंट फ्लो करने की वजह से क्या ये अब करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और करंट कैरिंग कंडक्टर किधर पड़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पड़ा हुआ है, राइट। और जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पड़ा है तो उसके ऊपर एक फोर्स ने लगना है, और उस फोर्स की डायरेक्शन आपको बताएगा लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ये कनेक्टेड है। पहले आपने ये वाला फोर्स लगाया मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो चार्जेस को मूव करने का मौका मिल गया इनसाइड अ कंडक्टर, राइट। सो दिस थिंग मेक्स इट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो अब वो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड हो गया इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उसने ये हैसियत हासिल कर ली। सो नाउ दिस इज अ करंट अगेन प्रेजेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, अब उसके ऊपर एक दूसरा फोर्स भी लगेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वो फोर्स अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। और वो फोर्स किसके बराबर है? ये फोर्स बराबर है आपके पास F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। सो अब आप इसी मोशन पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, सो कैसे आ जाएगा देखते जाए। दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज लाइक दिस, राइट। This is the direction of the magnetic field, right? Let me point it over here. So magnetic field is into the board, direction of the current, and the force, the new force जो कि apply हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। So हमारे पास एक दूसरा फोर्स डेवलप हुआ जो कि इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो कि हमारे अप्लाइड किए हुए फोर्स को अपोज कर रहा है। Right, dear students, this is where Lenz's law comes in. So this force is actually equal to ILB साइन ऑफ थीटा, और अगर थीटा को मैं 90 लूं तो मैं सिंपल F इज इक्वल टू ILB क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। सो हुआ क्या, आपने अपना अप्लाई फोर्स लगाया
राइट। आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से देयर इज अ चेंज इन द एरिया ऑफ द लूप. चेंज इन द एरिया ऑफ द लूप मींस चेंज इन द फ्लक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. चेंज इन द फ्लक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, और बल्ब ब्लो करने लग जाएगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मतलब हुआ? इंड्यूस्ड करंट, यानी कि ये वाला करंट जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्लॉकवाइज, राइट. वो इंड्यूस करंट क्या हुआ? ये एक इफेक्ट हुआ कि नहीं? एंड दिस वाज द कॉज. एक्चुअली कॉज ये था, लेकिन इस कॉज को प्रोड्यूस करने के लिए ये चीज लगी ना, आपका अप्लाई किया हुआ फोर्स ने क्या किया? इस फ्लक्स को चेंज किया. अगर आप अप्लाई फोर्स नहीं लगाते सो होता क्या कि ये इस वायर ने मूव नहीं होना था, और अगर अब इस वायर ने मूव नहीं होना था तो इस एरिया के अंदर चेंज ना आता. राइट डियर स्टूडेंट्स. अब ये जो इंड्यूस करंट है, दिस करंट, राइट, दिस करंट मेक्स दिस रॉड a current carrying wire or rod inside a magnetic field, right? और जब आप करंट कैरिंग वायर को इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि ये है, और उसकी डायरेक्शन हमें कौन बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. प्लेस दिस फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट, and this finger will show the direction of the magnetic field and this finger will show the direction of the force. So अब अगर आप देख लो, ये एक ऐसे फोर्स को जन्म देता है जो कि F इज इक्वल टू ILB है, जो कि आपके अप्लाई किया हुआ फोर्स को क्या कर रहा है? अपोज. एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंज़ेस लॉ टू कंजर्व द एनर्जी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो ये आपके सामने मैंने एक सर्कल बनाया, एक प्रोसेस बनाया कि ये होता चला जाएगा. जितने ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे, राइट, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा. जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट. सो जितना आप अपने अप्लाई किए हुए फोर्स ज्यादा करते हो उतना ही ये अपोजिंग फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होता चला जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो यहां पर हमने लेंज लॉ को समझा. अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे और जितने कम टाइम में करेंगे, राइट, उतना ही ज्यादा चेंज इन फ्लक्स आएगा. जब चेंज इन फ्लक्स आएगा तो ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, राइट. सो यहां पर हम कह सकते हैं कि पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड वर्क डन पर यूनिट टाइम. और अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में ले आऊं, सो वर्क डन इज एक्चुअली F इंटू S डिवाइडेड बाय T. और यहां पर मैं X कह देता हूं बिकॉज मैंने इस डायमेंशन को X लिया हुआ है, राइट, और इसको मैंने क्या कहा हुआ है? इसको मैंने L कहा हुआ है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. सो यहां पर F डॉट X आ जाएगा. नाउ F डॉट X इज एक्चुअली Fx cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय T, राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड X. नाउ हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो भी इस डायरेक्शन में हुई है और फोर्स भी इस डायरेक्शन में हुआ है. सो एंगल बिटवीन द F एंड X इज 0 डिग्री. सो cos ऑफ 0 इज 1. सो इसको मैं स्ट्रेटली क्या कर देता हूं? इग्नोर कर देता हूं. सो Fx डिवाइडेड बाय T and X divided by T, बल्कि I should write delta X, right, because delta X was the फासला जो कवर हुआ था, was the distance. ठीक है जी. So delta X divided by T, और I should say delta X divided by delta T ताकि ज्यादा अच्छा लगे. So this thing is actually equal to what? Velocity. So power को मैं एक तरह से ऐसे भी लिख सकता हूं कि it is the dot product of F and velocity, right. Dot इसलिए नहीं लिख रहा because F और velocity अभी क्या है? पैरेलल है. सो cos ऑफ 0 इज 1. अब जो फोर्स है यहां पर उसको मैं लिख सकता हूं ये F इज इक्वल टू ILB, राइट डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज जितना मैं अपना फोर्स बढ़ाता हूं वो भी बढ़ता चला जाता है. सो फोर्स की जगह आप यहां पर लिख लो पावर इज इक्वल टू ILB इनटू V. दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. जिस रेट से हमने क्या किया है? इस रॉड को, इस स्लाइडिंग रॉड को या स्लाइडिंग वायर को इस तरह मूव किया है, राइट डियर स्टूडेंट्स. नाउ जितना रेट ऑफ डूइंग वर्क हमने किया होगा उतना ही रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगा, राइट. जिस रेट से हमने वर्क किया है, यानी जितनी एनर्जी हमने सर्व की है उतनी ही एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है? लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. एंड फॉर इलेक्ट्रिकल पावर P इज एक्चुअली इक्वल टू VI, राइट, या IV लिख देता हूं जो कि ज्यादा अच्छा है, राइट. और अगर मैं इस सर्किट की पूरी चार्ज
कि ऊपर जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज अगर मैं कंसिडर करूं, सो फिर मुझे V को रिप्लेस करना होगा बाय द EMF, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहां पर हम कहेंगे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो कि ये है, is equal to the rate at which the electrical energy is produced. So comparing 1 and 2, right? यहां पर मैं लिख देता हूं rate at which ठीक है dear students, rate at which work is done on the slide wire, on sliding the wire I should say, will be equal to rate of production of electrical energy. Rate of production of electrical energy. EE represents electrical energy. So this is actually this. So आपके पास हो जाएगा I L B V is equal to I into EMF. Now I और I cancels हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा कि the EMF induced is actually equal to B L V. Right dear students, this is the equation, right, जो कि रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, मोशनल ईएमएफ को डियर स्टूडेंट्स, राइट। और अगर आप यहां पर लेट अस से एक ऐसे सिचुएशन कंसिडर करो कि वो रॉड जो जिसको हम स्लाइड कर रहे हैं वो ऐसे नहीं पड़ा बल्कि ऐसे पड़ा है, तो ऐसे भी तो वो हो सकता है ना, ये जरूरी तो नहीं कि वो आपके पास हमेशा ऐसे हो। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास ये दो रेल्स हैं और यहां पर वो बल्ब हमने कनेक्ट किया, सो वो रॉड जो है वो बजाय स्ट्रेट पड़े होने के ऐसे पड़ा है, राइट। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो रॉड स्ट्रेट पड़ा है लेकिन उसको हम ऐसे नहीं लेकर जा रहे बल्कि ऐसे लेकर जा रहे हैं। सो अगर कोई भी सिचुएशन हो, राइट, आपने क्या करना है, आपने बी एल और वी के वो कंपोनेंट्स कंसिडर करने हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि बी एल एंड वी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और अगर नहीं है सो इनके वो कंपोनेंट्स कंसिडर किए जाएंगे जो कि क्या हो, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई बिलीव आपको लेंस लॉ की यहां पर समझ आ गई होगी, राइट डियर स्टूडेंट्स, और लेंस लॉ को इसी तरह से हम हर एक टॉपिक में डिस्कस करते जाएंगे। आई बिलीव कि आज का लेक्चर आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।